Hello friends, how are you? So, as you all know, UPSC prelims is over, but after 3 months there is mains and next year prelims is again there. So, from science and technology perspective, there are some important concepts जैसे कि स्पेस वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस इन बोथ द एग्जाम्स दे कीप ऑन आस्किंग दीज क्वेश्चंस. So you should be aware about the recent developments happening around in the science and technology field. So today in this video we are going to discuss an important concept that is commonly known as NAVIC, but full form is Indian Regional Navigation Satellite System, IRNSS. So when I was preparing for UPSC asked a question about IRNSS in I think 2 or 3 continuous prelims and mains. So this is an important concept and you should know what is NAVIC version 1 and now this topic is in news again because अभी इसरो ने जो है वो इसका नेक्स्ट जनरेशन जो है यानी कि सेकंड जनरेशन जो सैटेलाइट्स हैं उनको उसका फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है. सो इफ़ वी टॉक ब्रीफली अबाउट IRNSS 1 यानी कि नाविक 1 के बारे में अगर बात करते हैं तो नाविक 1 में जो है वो टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से जो 4 सैटेलाइट्स हैं 1, 2, 3, 4 ये जो है वो जियो स्टेशनरी ये जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है और जो ये 3 जो ब्लैक सैटेलाइट्स जो दिखाई दे रहे हैं दे आर इन जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट. तो आपको जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में डिफरेंस पता होना चाहिए. अगर आप नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए. एंड जो फर्स्ट वर्जन जो था नाविक का बेसिकली जैसे जीपीएस होता है जो पोजीशनिंग सिस्टम बताता है, लोकेशन बताता है टाइम के हिसाब से, तो IRNSS भी जो है वो हमारा रीजनल नेविगेशन सिस्टम है और इसको जो नाम दिया गया है वो नाविक का नाम दिया गया है. तो जो फर्स्ट वर्जन था इसका इसमें टोटल जैसे कि मैंने बताया आपको 7 सैटेलाइट्स थे और ये जो सभी जो हैं वो PSLV से लॉन्च किए गए थे. PSLV है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो 2 तरह के अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स हैं, PSLV और GSLV. लेकिन अब जो इसरो ने जो नया लॉन्च किया है वो GSLV से लॉन्च किया है. GSLV जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं यानी कि जिस रॉकेट से सैटेलाइट को भेजा जाता है वो एडवांस्ड वर्जन है PSLV से और ये जो हेवियर सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं. तो जो हमारे जो PSLV से जो हमने फर्स्ट जनरेशन में जितने भी सैटेलाइट्स भेजे थे उनका जो वजन था वो लगभग 1425 kg था. बट अब जो GSLV से जो नया वाला जो सैटेलाइट लॉन्च किया है उसका वजन जो है वो लगभग 2232 kg है. दैट इज़ मोर देन 2000 kg. सो यू कैन अज्यूम दैट व्हाट इज़ द पावर ऑफ दिस GSLV. एंड जो नया सैटेलाइट सिस्टम जो लॉन्च किया है इसरो ने उसका नाम है NVS-01. So this is related to IRNSS version 2 that you should know. अब डिस्कस करते हैं कि सेकंड जनरेशन जो नाविक सैटेलाइट्स हैं उनमें क्या खास है या व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एटॉमिक क्लॉक है जो कि रुबिडियम बेस्ड है. तो ये जो एटॉमिक क्लॉक होती है ये टाइम के सिंक्रोनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है और इसको जो है वो डेवलप किया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने. सो इसरो जो है उसकी एक सिस्टर एजेंसी है अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC. दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड UPSC जो कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेती है. इन्होंने एक रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक डेवलप की है और ये जो है वो एक नया फर्दर एडवांस डेवलपमेंट है, रिसेंट डेवलपमेंट है जो बहुत कम कंट्रीज़ के पास है. एंड इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज टाइम सिंक्रोनाइजेशन. ओके, सो एक तो एटॉमिक क्लॉक हो गया जो पहले वाले सैटेलाइट्स में नहीं था लेकिन इस वाले में है, रुबिडियम बेस्ड क्लॉक. ओके, सेकंड जो है कि L1 सिग्नल्स फॉर बेटर यूज इन वेरेबल डिवाइसेस. तो वेरेबल डिवाइसेस आप समझते हैं कि जैसे हाथ में जो स्मार्ट वॉच वगैरह जो पहनते हैं दे आर नोन एज वेरेबल डिवाइसेस. तो इसमें जो है वो थर्ड फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है L1. इसके पहले जो थे उसमें एक L5 टेक्नोलॉजी है और एक S फ्रीक्वेंसी है यानी कि अलग अलग बैंड्स है जिस फ्रीक्वेंसी में जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं. तो L5 और S में जो है वो पहले हो रहा था बट जो अब जो नया सैटेलाइट लॉन्च किया है इसमें L1 सिग्नल्स भी यूज़ होंगे. तो हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है बट हमें पता होना चाहिए कि किन किन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ में जो है वो सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं. तो जो नाविक 2 जो है आपका उसमें L1 सिग्नल्स का यूज़ होगा. एंड जो L1 फ्रीक्वेंसी है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है वो आपका GPS सिस्टम में होता है, जो अमेरिका का जो GPS सिस्टम है जिसको हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं इंडिया में. and it will increase the use of regional navigation system in wearable devices and personal trackers such as that use low power
एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी चिप्स, यानी कि बेसिकली जो ट्रैकिंग सिस्टम्स जो हैं, जो ट्रैकिंग डिवाइसेज है, उसमें नाविक का बेटर यूज़ हो पाएगा। इसके लिए जो है वो L1 सिग्नल्स को यूज़ किया गया है। एंड थर्ड जो है वो इसकी लाइफ जो है वो पहले के जो सैटेलाइट्स थे उससे ज़्यादा बड़ी है, यानी कि जो पहले वाले जो सैटेलाइट्स थे उनकी जो मिशन लाइफ थी वो लगभग 10 साल है, इस बार जो हैं उनकी लगभग 12 साल है। सो दीज थ्री आर एडवांस्ड डेवलपमेंट्स और यू कैन से न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर बीइंग यूज्ड इन द नाविक 2 सैटेलाइट्स। नाउ वी विल नो दैट जो एटॉमिक क्लॉक जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत सारे सैटेलाइट्स है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स है, वो काम करना बंद कर दिया था और उन्होंने जो लोकेशन का जो डेटा होता है वो भेजना बंद कर दिया था। अगर आपने IRNSS-1 या नाविक 1 को अगर फॉलो किया होगा अपने करंट अफेयर्स में, तो आपको पता होगा कि जो 7 सैटेलाइट्स जो ऑलरेडी लॉन्च किए गए थे उसमें एक की जो है वो क्लॉक ख़राब हो गई थी, इसलिए जो है वो एक और सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ा था। सो दैट वाज द मेन रीजन फॉर द रिप्लेसमेंट सैटेलाइट इन 2018। अब जो आपकी जो रूबीडियम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक है उससे जो है वो आपको फ़ायदा ये है कि जो सैटेलाइट बेस्ड जो पोजीशनिंग सिस्टम है, ये लोकेशन जो आपको सेंड करता है, ये सेंड करता है आपको टाइम को जो है एक्यूरेटली मेज़र करते हुए। सिंस सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम डिटरमिन्स द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी लोकेशन जो है वो बाय एक्यूरेटली मेजरिंग द टाइम इट टेक्स फॉर अ सिग्नल टू ट्रैवल टू एंड बैक फ्रॉम इट यूजिंग द एटॉमिक क्लॉक्स ऑन बोर्ड, यानी कि जो सिग्नल जिस ऑब्जेक्ट को आप मेज़र कर रहे हैं वहाँ से सैटेलाइट तक और सैटेलाइट से वापस उस सिस्टम तक। तो जो क्लॉक का जो फेलियर होता है, इसका मतलब आपका जो सैटेलाइट होता है वही एक तरह से फेलियर हो गया, यानी कि अगर जो एटॉमिक क्लॉक है अगर वो काम करना बंद कर दी तो आपको जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाएगी और जो आपका पूरा नेविगेशन सिस्टम है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी जो है वो जो हमने IRNSS-1 में जो लॉन्च किए थे उसमें जो भी है इसरो के अकॉर्डिंग अभी जो है सिर्फ 4 सैटेलाइट सही एग्जैक्ट लोकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो जो नया जो सैटेलाइट होगा, जो नया वर्जन ऑफ जो IRNSS-1 होगा, ये कॉन्स्टेंटली आपको लोकेशन भेजता रहे, जिसको जो है वो आप डिजास्टर वार्निंग्स और फिशरिंग के जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स है या फिशरमैन्स की हेल्प करने के लिए इसको जो है वो यूज़ किया जा सके। इसके अलावा जो है वो लोकेशन सेंड करने के लिए भी यूज़ किया जा सके, इसके लिए जो आपको नई एटॉमिक क्लॉक लगाई गई है। सो दिस इज़ लिटिल बिट टेक्निकल बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि यूपीएससी जो है वो इन्हीं चीज़ों के आसपास क्वेश्चन पूछती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो है वो नेविगेशन सिस्टम का किन किन चीज़ों में यूज़ हो सकता है। तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसमें भी जो है वो सैटेलाइट का यूज़ है, और जो आपके जो फिशरिंग जोन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी सैटेलाइट्स का यूज़ है। अब जो एक एग्जिस्टिंग जो सैटेलाइट्स है उसके ऊपर जो है वो फर्दर प्रैक्टिकल पर्पजेस क्या है नाविक कॉन्स्टिलेशंस के, प्रैक्टिकल यूजर्स जो है वो जो इसरो जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, तो एक क्रिटिसिज्म है इसरो का कि ये जो है वो प्रैक्टिकल पर्पज़ वाले सैटेलाइट नहीं है। तो अब जो है वो इसरो ने क्लैरिफाई किया है कि जो नाविक 2 जो होगा उसका जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स, जैसे जो पब्लिक व्हीकल सेफ्टी प्रोजेक्ट्स, पावर ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, जो पावर ग्रिड ऑपरेट करती है, सिग्नल्स जो हैं वो आपस में पावर ग्रिड्स के बीच में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जो आपकी ट्रेन की जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है, फिशरमैन्स की जो सेफ्टी है, इसमें जो है वो यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो आपके जो फर्दर साइंटिफिक डेवलपमेंट्स है, लाइक कि कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल बेस्ड इमरजेंसी वार्निंग, ये एक इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम है, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, टाइम डिसेमिनेशन प्रोजेक्ट्स, जियोडेटिक नेटवर्क और अनमेंड एरियल व्हीकल्स, यानी कि जो आपके ड्रोन्स है बेसिकली UAVs, तो इसमें भी जो है वो नाविक का बेहतर इस्तेमाल होगा, ये इसरो का कहना है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। और जो आपका मोबाइल में जो GPS सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, उसकी बजाय जो मिनिस्ट्री ऑफ IT जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, वो स्मार्टफोन कंपनी से बात कर रहे हैं। दे आर इनटू कॉन्स्टेंटली दे आर अर्जिंग देम टू मेक द हैंडसेट्स नाविक कंपेटिबल। अभी जो हमारे हैंडसेट्स आते हैं वो GPS कंपेटिबल है, बट जो मिनिस्ट्री है हमारी वो पुश कर रही है इस चीज़ को कि नाविक कंपेटिबल स्मार्टफोन्स बनाए जाए, जिससे कि जो है वो नाविक का इस्तेमाल बढ़ सके। अब एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास जो है वो अपना खुद का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, यानी कि इंटरनेशनली जो सैटेलाइट सिस्टम्स जो ऑपरेट कर रहे हैं उनका किसी न किसी के द्वारा यूज़ किया जाता है, बट रीजनल सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स जो हैं वो बहुत कम हैं, यानी कि इंडिया जो है वो ओनली कंट्री है जिसके पास रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। तो ऐसा क्यों है, मतलब क्यों, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, दैट यू शुड ऑल्सो नो।
तो करंटली जो है वो दुनिया में 4 तरह के जीपीएस सिस्टम्स है, या आप कह सकते हैं कि पोजीशनिंग सिस्टम्स है। अमेरिका का जो है उसका नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस, रशिया जो है उसके पास ग्लोनास है, यूरोप जो है उनका गैलीलियो है, और चाइना जो है उनका जो नाम है बेइडू। तो ये 4 जो हैं वो इंटरनेशनली ऑपरेटिंग है, बट जैसे चाइना जो है वो अपना सबको यूज़ नहीं करने देता है, जबकि जीपीएस जो है वो हम यूज़ करते हैं और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो जीपीएस यूज़ होता है। बट इससे जो हमारी डिपेंडेंसी अमेरिकन सिस्टम पे हो जाती है, यानी कि हमारा जो जीपीएस का जो पूरा सिस्टम काम कर रहा है, हमारे जितने भी ऐसे सिस्टम्स जिसमें जीपीएस यूज़ होता है, वो सारा जो हमारा अमेरिकन सिस्टम पे, अमेरिकन सैटेलाइट पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम रीजनल नेविगेशन सिस्टम डेवलप करते हैं तो एक तरीके से हम जो वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो जैसे कि बताया गया है कि वंस फुल्ली ऑपरेशनल विथ ग्राउंड स्टेशंस टू रिसीव द सिग्नल्स outside India for better triangulation of signals, Navik open signals will be accurate up to 5 meters and restricted signals will be more accurate। तो बेसिकली नाविक में जो है वो 2 तरह के सिग्नल्स हैं, वन है ओपन सिग्नल्स जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है, दूसरी है रिस्ट्रिक्टेड सिग्नल्स, यानी कि जो सिर्फ जो है स्ट्रेटेजिक एंड आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपका जो आपके आर्मी या नेवी या जो आपका एयर जो आपकी एयरबेस जो है वो उसमें इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए जो है वो आपके रिस्ट्रिक्टेड सिग्नल्स यूज होंगे जो और ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। बट कि जो जीपीएस सिग्नल्स होते हैं, आप अपना मोबाइल ऑपरेट करते होंगे तो उसमें दिखाता होगा कि लोकेशन जो अप टू 20 मीटर्स एक्यूरेट है। तो हमारा जब IRNSS या नाविक जो है वो अगर फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो इससे जो है वो और ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी, और दूसरी जो है वो इंटरडिपेंडेंस जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी जो अमेरिकन सिस्टम पे जो है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है बेसिकली वो ये है जानने लायक कि जो हमारा नाविक 1 जो है उसकी कवरेज सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंट पे नहीं है। मतलब अगर ये आपका इंडिया है तो उसकी जो रीच जो है वो लगभग जो है वो दोनों तरफ है, इंडिया के लेफ़्ट और राइट, क्योंकि जो सिग्नल्स जो सैटेलाइट्स जो प्लेस किए गए हैं वो 4 और 3 इस तरीके से प्लेस किए गए हैं कि उनका जो एरिया रहे वो इंडिया और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी उसका डेटा मिलता रहे। दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो। एंड इसी की मैं बात कर रहा था कि जो नाविक जो है दैट प्रोवाइड्स कवरेज ओवर द इंडियन लैंड मास एंड अप टू द रेडियस ऑफ 1500 किलोमीटर अराउंड इट। तो इस पे जो है वो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, दैट वाज वन ऑफ द स्टेटमेंट। इन दिस रीजन नाविक सिग्नल्स विल लाइकली टू बी अवेलेबल इवन इन द हार्ड टू रीच एरियाज़, यानी कि जो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है कि जो जीपीएस के जो सिग्नल्स होते हैं वो इंडिया में 90 डिग्री एंगल पे नहीं आते हैं, वो जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे आते हैं, क्योंकि जो जीपीएस के जो जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो सब अमेरिका द्वारा प्लेस किए गए हैं। तो वो उनकी कंट्री को जो है वो उनकी कंडीशंस को सूट करने के लिए प्लेस किए गए हैं, हमारी कंट्री के हिसाब से जो है वो नहीं किए गए हैं। तो हमें एक एंगल पे इसका सिग्नल मिलता है। इससे होता क्या है कि जो हमारे कंजेस्टेड एरियाज़ होते हैं या जो डेंस फॉरेस्ट है या जो माउंटेन्स है वहाँ पे हमें जीपीएस का जो सिग्नल है वो एक्यूरेट नहीं मिलता है। लेकिन जो हमारे नाविक जो सिग्नल्स होंगे या जो नाविक के जो हमारे सिग्नल हैं वो इंडिया पे एक 90 डिग्री एंगल पे आएंगे, यानी कि जो हमारी जो इंडिया के जो लेटीट्यूड वाली जो ऑर्बिट है हमने उसमें प्लेस किया है। तो इट विल मेक इट ईजियर फॉर देम टू रीच डिवाइसेस लोकेटेड इवन इन कंजेस्टेड एरिया या डेंस फॉरेस्ट में भी जो है वो यूज हो जाएगी और अच्छी एक्यूरेसी के साथ। तो दैट इज़ बेसिकली एडवांटेज ओवर जीपीएस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाविक जो है उसका जीपीएस के ऊपर क्या एडवांटेज है ओवर जीपीएस एज कम्पेयर टू जीपीएस सिस्टम। एंड अनलाइक जीपीएस नाविक सैटेलाइट दे यूजेस सैटेलाइट्स इन हाई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि वो जो है वो जो भी पॉइंट है जो भी सैटेलाइट होगा वो अर्थ की स्पीड के साथ साथ घूमता रहेगा, यानी कि अर्थ जो है अगर 24 आवर्स में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है अपनी एक्सिस के अराउंड, एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तो जो जियो स्टेशनरी और सैटेलाइट जो होगा वो भी जो है वो 24 घंटे में अपना कवर कर लेगा। सो दीज आर बेसिकली द एडवांटेज। एंड क्योंकि जो आपका जो भी सैटेलाइट है वो एक ही ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली वॉच करते रहेगा, इसलिए जो आपको एक्यूरेसी मिलेगी वो बेहतर मिल पाएगी। जो 3 सैटेलाइट्स जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किए गए हैं उनका ये एडवांटेज है। तो आई होप गाइज दैट नाविक 1 एंड नाविक 2 जो कि एक रिसेंट डेवलपमेंट है, दिस इज़ क्लियर टू यू। If you have any kind of doubt you can ask in the comment section, otherwise I think this is a probable question for mains as well as next year's prelims. So I am thinking to cover more science and technology concepts because ये थोड़े से जो है वो आपको टेक्स्ट बुक्स वगैरह में नहीं मिलते हैं और पर्टिकुलरली जो है वो यूपीएससी
करंट डेवलपमेंट्स ज़्यादा पूछती है, तो आई एम थिंकिंग टू कवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स ओवर अ लॉन्ग टर्म. If you feel that this explanation is useful to you, you can write down in the comment section. And in the next video, I am thinking to cover two more important topics. One is the recent satellite which is launched by China, जो उन्होंने अपना आर्म्ड मिशन जो स्पेस में भेजा है, जिसमें उन्होंने 3 उनके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेस में भेजा है. एंड एक जो हमारी जो नई पार्लियामेंट बनी है उसमें एक फूको पेंडुलम करके जो है वो एक पेंडुलम इंस्टॉल किया गया है. सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. आई एम थिंकिंग टू कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ़ यू वॉन्ट मी टू कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड ओवरऑल आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप अपने सजेशंस लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे. एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, you please let me know. Thank you.